अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 603 असाइनमेंट 1 सॉल्यूशन 2025 स्प्रिंग सेमेस्टर 2025 है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन की बुक है। 20 नंबर की असाइनमेंट है। 30 अप्रैल लास्ट डेट है। वीडियो में मजीद आगे जाने से पहले आप दोस्तों बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट इनकी मैं असाइनमेंट की सर्विस प्रोवाइड करता हूं। और कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप इन असाइनमेंट की सर्विस हासिल कर सकते हैं CS के सब्जेक्ट की। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। इसी के आगे फर्दर 4 पार्ट्स हैं। यहाँ पर आपको एक सिनेरियो दिया गया है जिसको रीड आउट करने के बाद आपने ये सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। पार्ट नंबर 1 के अंदर उन्होंने कहा कंस्ट्रक्ट द डेटाबेस डिज़ाइन डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे आपने डेटाबेस डिज़ाइन डायग्राम बनानी है, ठीक है। इसके लिए आप इंटरनेट के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं कि डेटाबेस डिज़ाइन डायग्राम किस तरह की होती है, ठीक है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने वैसे बना दी है, आप यहाँ से देख के भी बना सकते हैं इसको। इस डायग्राम को आप MS पेंट के अंदर भी बना सकते हैं और अदर किसी टूल के अंदर बनाना चाहें तो उसमें भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले इंटिटीज़ हैं, इसमें दो इंटिटीज़ हैं, ब्रांच और इम्प्लाइज की, ठीक है। रिलेशनशिप इनका बन रहा है 1 to many, ठीक है। एक ब्रांच के एक से ज़्यादा इम्प्लाइज हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। आपने बस डायग्राम बना के क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 के लिए सिर्फ डायग्राम बनानी है, ठीक है। चलें जी, डायग्राम ये वाली है, बनानी कैसे है वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ, ठीक है। चलें, यहाँ पे आपने पेंट खोल लेना है और इसके अंदर आपने यहाँ पे बॉक्स लिख लेने हैं, बना लेना है, ठीक है। इस तरह से ये बॉक्स बन गया, ठीक है। यहाँ से आप देख के बनाते जाइएगा और यहाँ पे आपने एक और बॉक्स इसी के ऊपर बनाना है इस तरह से। इसके अंदर आपने लिख देना है अपना नाम, इसका ना ब्रांचेस का, ठीक है। इसी के साथ इसी को कॉपी कर लेना है इस तरह से। ये कॉपी हो जाएगा, पेस्ट करके फिर इधर यहाँ पे मूव करा लेना है, ठीक है। इसको आपस में जोड़ लेना है इस एरो की मदद से इस तरह से। ये देखिए जैसे मैंने इसको जोड़ दिया है, ठीक है। और इसमें आपने लिख देना है कि ये आपका 1 to many है। अगर आप चाहें तो इसको जूम आउट करके अच्छी तरह से यहाँ पे एक एरो लगा देना इस तरफ और एक एरो लगा देना, इसको खाली जगह पे क्लिक करेंगे तो ये लग जाएगा, ये देखिए इस तरफ, ठीक है। अब ये हमारा बन गया 1 to many का, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे आपने लिखना है 1 और फर्दर यहाँ पे लिखना है आपने M। तो ये आपका बन जाएगा 1 to many। इसी तरह आप अगर इसमें टाइप करना चाहते हैं कोई चीज़, जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था कि ये हमारे दो टेबल हैं, ये कैपिटल लेटर में लिखना जैसे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। आपने कैपिटल में लिखना है। ये ब्रांचेस मैंने लिख दिया। इसको बड़ा करना है तो आपके सामने ये टूल है, यहाँ से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। ये देखें मैंने इसका नाम ब्रांचेस रख दिया। इसके बाद आपने इम्प्लाई, ये मैं एक ही दफ़ा सिखाऊंगा, बाकी अगली डायग्राम आपने खुद ही समझ लेनी है, इसलिए इस पर टाइम लगा रहा हूँ पार्ट 1 पे, ताकि आपको कोई मसला ना हो, ठीक है, समझने में। अभी यहाँ पे देखें, इसको मैं बड़ा कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको इम्प्लाई बना दिया, ठीक है। अब रहेगी कि यहाँ पे हमने ये वाली सारी चीज़ें लिखनी है, ब्रांच आईडी और ये वो सारा कुछ, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली आप जो है इसको कहीं भी लिख सकते हैं। जैसा कि मैं नोट पैड ओपन कर लेता हूँ सिंपल, ठीक है। ये मेरा सिंपल नोट पैड है। आपके पास वीडियो चल रही होगी, आप यहाँ से देख के इसको बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्रांच और आईडी, इसके साथ क्या है, ये जी प्राइमरी की है PK, ठीक है। इसके बाद इंटर का बटन दबाना है 2 दफ़ा, ठीक है। ब्रांच और अब नेम है इसका, ठीक है। इसके बाद फिर इंटर दबाएं, फिर ब्रांच। ये मैं हर दफ़ा डाटा ऐड करके नहीं दिखाऊंगा, बस एक ही दफ़ा दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। इसको कंट्रोल A करें, कंट्रोल C करें और यहाँ पे आ जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोलें यहाँ पे इस तरह से, और इसके अंदर आपने इसको लिखना है इस तरह से। अब ये देखें बहुत बड़ा बड़ा है, तो इसको आप 20 तक ले जाएं इस तरह से, और ये आपका टेबल जो है वो रेडी हो गया। आई बात समझ। इसके अंदर भी सेम ऐसे लिख के फिर जब आप लिख लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे पूरे को, ठीक है। जब आपको पता चल जाएगा कि जो मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ वो पूरी बन गई है, कॉपी करना है और यहाँ पे ला के अपने क्वेश्चन के आगे आपने पेस्ट कर देना है। जैसे कि ये डायग्राम थी ना, मैंने यहाँ पे पहले पेस्ट की हुई है, आप इस तरह से अपनी डायग्राम पेस्ट कर लेना, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाए तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, ये साथ में बटन होते हैं इस तरह से इसको छोटा करने के लिए।
उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी कि डायग्राम आपने कैसे बनानी है। ठीक है, ये वाली बस पार्ट नंबर 1 के लिए। अब चलें पार्ट नंबर 2 की तरफ। ठीक है, इसमें भी एक डायग्राम बनानी है और उसके रिलेशनशिप शो करवाने हैं। ये डायग्राम है जी, इसको भी वैसे ही बनाएं जैसे मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब उसमें इसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि उसमें 1 टू मैनी था और इसमें मैनी टू मैनी है, और यहाँ पे आपको 3 लगाने पड़ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ आपको, तो आपने यहाँ पे भी इसके 3 कर देने हैं, क्योंकि ये हमारा बेसिकली क्या है, इसको हम काट देते हैं मैनी टू मैनी अगर आपने करना हुआ तो। ठीक है, तो समझ आ गई होगी बात आपको। ये इस तरह से, ये आप देखिए मैनी टू मैनी का हो गए हैं। ठीक है, इस तरह से आपने दूसरी डायग्राम में अगर मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बनाना है तो वो भी बना सकते हैं इधर ही। तो इसको आपने बना लेना है, ये पूरी डायग्राम को। ये पार्ट नंबर बी का आंसर है। ठीक है, सिर्फ डायग्राम पार्ट नंबर बी में देनी है। पार्ट नंबर सी के ऊपर आ जाएं। इसमें सिर्फ नाम लिखने थे, और ये टोटल 6 नाम लिखने हैं। आगे आप लिखना चाहें ये वाली चीज़ तो लिख दें, ना लिखें आपकी मर्जी है। हमने क्या करना था, सिर्फ हमने टेबल के नेम बताने थे जो ऊपर दिए गए सिनेरियो के अंदर थे। ठीक है, यहाँ पे देखें ना, सिनेरियो दिया हुआ था आपके टीचर ने। ये एक टेबल है, ठीक है, कस्टमर का एक टेबल है, ठीक है, अकाउंट्स का एक टेबल है, इसी में से मैंने टेबल निकाले, एम्प्लॉय का एक टेबल है, ठीक है, इस तरह से ब्रांच का एक टेबल मैंने निकाला, सर्विसेज का एक टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे सो ऑन मैंने टोटल 6 टेबल जो हैं वो यहाँ पे लिख दिए हैं, सर्विसेज, अकाउंट, कस्टमर, एम्प्लॉय, ब्रांच, अकाउंट, सर्विसेज। अब आ जाएं आखिरी, वो पार्ट नंबर सी था। पार्ट नंबर डी के ऊपर आ जाएं। उन्होंने कहा जितने भी टेबल हैं ना, उनकी आगे आपने जो है वो कीज़ लिखनी है। ठीक है, तो हमारे ब्रांच के टेबल में हमारे पास कीज़ कितनी है। अच्छा, यहाँ पे जब आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे ना, तो बड़ा ही फ़ायदा होगा आपको। जैसा कि ये हम कौन से बना रहे थे, ब्रांच आईडी वाले का, तो आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जब वहाँ पे डायग्राम बना रहे होंगे, उसी को कॉपी करना, यहाँ पे ला के पेस्ट कर देना, सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ब्रांच आईडी प्राइमरी की है, एम्प्लॉय के टेबल में ये वाली कीज़ हैं, एट्रीब्यूट्स भी इनको बोलते हैं। कस्टमर में ये कीज़ हैं, इनको भी एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अकाउंट्स की ये कीज़ हैं, और सर्विसेज की ये कीज़ हैं, और अकाउंट सर्विस की ये कीज़ हैं। ठीक है, बस यही थी आप लोगों की असाइनमेंट कंप्लीट हुई, जो मैंने आपको समझा भी दी है, करके भी दिखा दी है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।